हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। numpy की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम numpy एरे को क्रिएट करेंगे। पर ये तो देख चुके हैं, हाँ, लेकिन कुछ और दूसरे तरीके से भी हम numpy एरे को क्रिएट करना आज सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस सीरीज को शुरुआत से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। प्लस अगर आपको नोट्स भी डाउनलोड करने हैं, जो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वो सबके नोट्स हैं, डाउनलोडेबल नोट्स हैं, तो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये टर्मिनल पे मैं आ चुका हूँ। मैं बहुत सिंपल से टर्मिनल पे ही कोडिंग करके आपको बता रहा हूँ। आप लोग चाहें तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग जुपिटर यूज़ करते हैं, VS कोड पे भी कई लोग करते हैं, वो आपकी चॉइस हो सकती है। उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर फिलहाल मैं यहाँ पर पाइथन शेल को स्टार्ट कर रहा हूँ, Python 3 लिखकर। और अब यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया जाए numpy को एज np। ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, एरे जिसमें सारी वैल्यू ज़ीरो हो। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सपोज करिए A1 नाम से एरे बना रहे हैं और लिख रहे हैं np डॉट, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ फंक्शन को यूज़ करेंगे हम लोग, ज़ीरोज़, और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं शेप। तो बेसिकली क्या डायमेंशंस होंगी, क्या शेप होगा उसका, वो हमें समझना है। तो वो मैं पास कर रहा हूँ। और जैसे मैंने दे दिया 3,1। 3,1 का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा 2 डायमेंशनल एरे बनेगा। 2 वैल्यूज़ दे रहा हूँ, इसका मतलब 2 डायमेंशनल है। और शेप क्या है, तो डायमेंशन तो हमें समझ में आ गया कि 1 डायमेंशन है, कि 2 डायमेंशन है, कि 3 डायमेंशन है। शेप का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 डायमेंशन है तो हर डायमेंशन की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो 3 और 1 लिखा है, विच मीन्स एक एरे है जिसमें 3 एरेज हैं, और वो 3 एरे, हर एक एरे में 1 एलिमेंट है। तो बाहर से हम चालू करते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि एक एरे है जिसमें 3 एरेज हैं, ठीक है, और उसके बाद हर एक एरे में 1 है, ओके। और दैट्स इट। अभी मैं A1 को अगर प्रिंट कराऊं, प्रिंट A1, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि एक 2 डायमेंशनल एरे बन चुका है जिसमें 3 एरेज हैं और हर एक एरे 1 लेंथ का है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो डेटा टाइप है हर एक एलिमेंट का, वो बाय डिफॉल्ट क्या है, फ्लोट है। क्योंकि आप देखो पॉइंट भी लगा है 0 के बाद। आप कहते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ इंट टाइप की वैल्यूज़ चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है। आपको क्या करना रहेगा, आप यहाँ पर डी टाइप भी मेंशन करिए। डी टाइप क्या रखेंगे हम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंट लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया I और 4, दैट्स इट। तो अब मैं A1 को प्रिंट कराता हूं, प्रिंट A1। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो तीनों वैल्यूज हैं वो 0 0 0 आ रही है, 0 पॉइंट नहीं आ रही है। तो हम डेटा टाइप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप यहां पे जहां पे मैंने I4 लिखा हुआ है, इस जगह पर आप इंट भी लिख सकते हो। आप I4 लिख रहे हो, इसका मतलब होता है इंट टाइप की वैल्यूज हैं, लेकिन वो 4 बाइट्स में। आप यहाँ 4 की जगह कुछ और वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो आप मिनिमम साइज़ प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आप जानते हो पाइथन में साइज़ तो ग्रोएबल रहता है, तो मिनिमम साइज़ आप प्रोवाइड करते हो, दैट इज़ 4। चलिए, इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स 1 हों, तो वो कैसे होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे, लेकिन फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे। जैसे ज़ीरोज़ है वैसे ही एक फंक्शन होता है वंस, और बस बन गया। आप देखिए, जब मैं A1 ऐसे लिख रहा हूँ ना शेल पे, तो वो बता रहा है कि ये एरे है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, इसका डेटा टाइप है। और अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ A1 को, तो वो इस तरीके से प्रिंट करेगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अभी यहाँ पर आप चाहते हैं कि कुछ शेप चेंज करें हम, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 3, मतलब एक एरे है जिसमें 3 एरेज हैं, हर एक एरे में 3 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये लिखता हूँ मैं प्रिंट A1 लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट 1 है। अब आप कहेंगे कि ज़ीरोज़ नाम का फंक्शन है, वंस नाम का फंक्शन है, तो क्या टूज़ नाम का भी फंक्शन है? नहीं, टूज़ नाम का फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको सारी वैल्यूज़ 2 करनी है या सारी वैल्यूज़ 3 करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन आपको मिलेगा,
वो हम यूज़ करेंगे, फंक्शन है फुल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज़ हमें इसमें रखनी है। सारी वैल्यूज़ सेम होंगी, जैसे ऊपर सारी वैल्यूज जीरोस थी, सारी वैल्यूज 1 थी, वैसी सारी वैल्यू सेम होंगी, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी वो तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट दे दिया, लेट्स से 2। सो 2 वैल्यू मैं चाहता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट A1। आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज 2 हो गई हैं। आप 2 की जगह कुछ और लिख दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ पर 12, तो सारी वैल्यूज 12 हो जाएंगी, प्रिंट A1। ये देखिए सारी वैल्यूज 12 हो गई। तो सारी वैल्यूज सेम रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और फंक्शन हमारे पास होता है ए रेंज। ए रेंज फंक्शन क्या करेगा, आपको एक रेंज में वैल्यूज प्रोड्यूस करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A1 साइन NP डॉट ए रेंज, और इसमें मैंने बोल दिया 5। अब 5 क्या है, तो मैं बोल रहा हूं 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स होंगे। आप देखिए प्रिंट कर रहा हूं मैं A1, तो यहां पर ये 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ओके, थोड़ा एक्सपेरिमेंट इसमें हम लोग करेंगे। तो मैं यहां पर एक और बार लिखता हूं, और अगर मैं यहां पर 2 वैल्यूज दे दूं, जैसे 5 से 10, तो क्या ये 5 से 10 वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 10 एक्सक्लूसिव है, 10 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 5 इंक्लूसिव है। तो आप इस तरीके से भी वैल्यूज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये एक रेंज की वैल्यूज को जनरेट करता है। ओके, अगर इसमें मैं शेप भी प्रोवाइड करूं, मुझे देखना है कि ये हो सकता है क्या। तो लाइक अगर मैं यहां पर लिखता हूं 3,3, क्या ये वर्क करेगा? नहीं, ये वर्क नहीं करेगा। इंटेंटेबल, ओके, नहीं ये वर्क नहीं करेगा। सो यहां पर मैं शेप नहीं दे पा रहा हूं। तो यहां पर हम 1 डायमेंशनल एरे ही बना पा रहे हैं। तो मैं अगर चाह रहा हूं कि नहीं इसमें 2 डायमेंशनल एरे बन जाए, तो वो कैसे होगा? लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। यहां पर अगर मैं 3,3, ये 3,3 हटा देता हूं, पहले तो ये यहां से हटा देता हूं, और मैं यहां पे लिखता हूं NP डॉट फुल, ठीक है, और उसमें इसको पास कर देता हूं। एंड मुझे शेप भी बताना है, तो मैं यहां पे शेप बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं 3,2, एंड देन ये वैल्यूज मैंने प्रोवाइड कर दी। लेट्स सी, ओह देयर आर सो मैनी एरर्स। क्या एरर बोल रहा है? कुड नॉट ब्रॉडकास्ट इनपुट टाइप शेप 5। सो बेसिकली ये सारे एक्सपेरिमेंट फेल होने वाले हैं, क्योंकि आप ए रेंज की मदद से 1 डायमेंशनल एरे ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक ट्रिक चाहिए जिससे कि मैं 2 डायमेंशनल एरे बना सकूं। आप देखो, जैसे मैंने लिखा A1, दैट्स इट, A1 साइन NP डॉट ए रेंज, ठीक है, और मैं इसमें कर रहा हूं कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स में रखना चाहता हूं। जैसे मैं रखता हूं 12 एलिमेंट्स, ठीक है, 12 एलिमेंट्स रखना चाहता हूं। तो क्या लिख सकता हूं? एक तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 12, तो ये 0 से लेकर 11 तक जनरेट कर देगा। एक बार चेक कर लीजिए, प्रिंट A1, तो ये 0 से लेकर 11 तक जनरेट कर रहा है। अब क्योंकि ये 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं चाहूं तो इसको रीशेप कर सकता हूं। मैं 2 डायमेंशनल एरे ऐसे तो नहीं बना सकता डायरेक्टली ए रेंज की मदद से, लेकिन मैं इसको रीशेप कर सकता हूं। मतलब मैं A1 डॉट रीशेप को कॉल करता हूं, और रीशेप में बताता हूं कि इसको किस शेप में पहुंचाना है। अब क्योंकि 12 एलिमेंट्स हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम करें 3,4, एक मिनट, 3,4 का मतलब क्या हो गया? 3,4 का मतलब है कि 3 एरे हैं और हर एक एरे में 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, यस, ये वर्क कर रहा है। तो देखिए रीशेप ने क्या रिटर्न करके दिया, सेम एलिमेंट्स जो A1 में थे उन्हीं एलिमेंट्स को रीअरेंज कर दिया है उसने।
तो आप अरेंज मेथड की मदद से तो 2 डायमेंशनल एरे अचीव नहीं कर सकते हैं, बट हाँ इन कॉम्बिनेशन विथ रीशेप आप ये अचीव कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसे A1 में असाइन कर दो। अभी A1 में चेंजेस हुए क्या? A1 में कोई चेंजेस नहीं हुए, A1 अभी भी वैसा ही है। तो अगर आप चाहते हो कि A1 में चेंजेस हों तो आपको लिखना पड़ेगा A1 असाइन A1 डॉट रीशेप और फिर 3,4, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब आप प्रिंट करा लो A1 को तो ये रीअरेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, बट हाँ इसमें कुछ लिमिटेशंस रहेंगी ऑब्वियसली कि यहाँ पे 12 नंबर एलिमेंट्स हैं, तो आपको रीशेप करके कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि टोटल 12 एलिमेंट्स उसमें फिट हो सकें। जैसे 3 4 मैंने किया तो 3 4 12 है, इसलिए ये पॉसिबल हो रहा है। एनीवेज ये हो गया ए रेंज का कॉन्सेप्ट। अच्छा ए रेंज में एक और चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मैंने लिखा था 5 से 10 तक, ठीक है, 5 से 10 तक एलिमेंट्स इसमें जनरेट होंगे। बट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 10 की जगह कर देता हूँ 50 और मैं बोलता हूँ स्टेप साइज 5, यानी 5 के गैप में होंगे। तो ज़रूरी अभी तो क्या हो रहे हैं, एलिमेंट्स 1 1 के गैप में आ रहे हैं, लेकिन हम वो गैप कुछ अलग रखना चाहते हैं। तो हमने लिखा तो प्रिंट A1, तो तीसरी वैल्यू जो है 5 वो एक्चुअल में स्टेप साइज है, यानी गैप बता रहा है। तो आप देख रहे हो कि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, 5 बिगनिंग वैल्यू हो गई, 50 जो है वो एंड वैल्यू हो गई, एंड वैल्यू एक्सक्लूसिव है इसलिए 50 प्रिंट नहीं हो रहा है इसके अंदर, और 5 उसके बीच का गैप है। आप अगर इस चीज़ को ऐसे करना चाह रहे हो कि 50 से स्टार्ट करें और 5 तक ले जाएं और ये जो हो -5 हो, इज इट पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं कि 50 से स्टार्ट हो रहा है। अब क्योंकि 50 बिगनिंग वैल्यू हो चुकी है तो ये इंक्लूसिव है और 5 एक्सक्लूसिव है, तो 5 के पहले तक 10, तो स्टेप साइज -5 है, तो 5 का गैप है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स जनरेट होने वाले हैं। सो ये हो गया ए रेंज का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से एक और होता है लाइन स्पेस। अब लाइन स्पेस क्या है, जैसे मैंने लिखा A1 साइन NP डॉट लाइन स्पेस, और लाइन स्पेस में मैंने वैल्यू दे दी, सपोज करो 1 से लेकर 10 तक और 2। इससे क्या होगा, प्रिंट A1। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट है और 10 पे एंड हो रहा है और 2 ही एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। वेट अ मिनट, अगर इसमें मैं 3 कर देता तो क्या होता, प्रिंट A1। हाँ, क्या आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो गए और स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है और उसके बाद जो एलिमेंट है वो 10 है, मतलब लास्ट एलिमेंट 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इसके बीच का एलिमेंट ले लिया, दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इक्वल स्पेसिंग पे एलिमेंट्स जनरेट करेगा। 1 हो गया स्टार्टिंग एलिमेंट, 10 हो गया लास्ट एलिमेंट, ये एक्सक्लूड नहीं हो रहा है, ये इंक्लूड हो रहा है, और 3 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। अब एक एक एलिमेंट तो ये दोनों ही हो गए 1 और 10, तो तीसरा एलिमेंट जो बीच में आएगा वो एग्जैक्ट मिडिल में आना चाहिए। तो 1 + 10 होता है 11, 11 by 2 होता है 5.5, तो एग्जैक्टली बीच में आ गया 5.5। तो ऐसे करके ये 3 वैल्यूज जनरेट होगी। सोचो अगर मैं यहां पर बोलता कि 4 वैल्यूज जनरेट करनी है तो क्या होता, प्रिंट A1। आप देखिए यहां टोटल 4 वैल्यूज आ चुकी है और गैप इक्वल रहेगा। देखो 3 3 का गैप है, 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है, 4 और 7 के बीच में 3 का गैप है, 7 और 10 के बीच में 3 का गैप है। तो आप टोटल कितनी वैल्यूज चाहते हो वो बता रहे हो, और उनके बीच में फिर कितना गैप होगा वो अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएगा। आपने स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू दे दी है जो कि दोनों इंक्लूसिव है, और टोटल मिला के कितनी वैल्यूज जनरेट होनी चाहिए वो आपने बता दिया है। तो इनके बीच में जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल गैप में होगा, यानी स्पेस इक्वल होने वाली है। तो ये डिफरेंस है ए रेंज में और इसमें। ए रेंज में आप समझ गए हो कि आप स्टेप बताते हो उस हिसाब से, यानी आप गैप पहले बताते हो, यहाँ पे गैप नहीं बता रहे हो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हो। गैप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएगा, इक्वल गैप में वो आ जाएंगी चीज़ें। आप यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू ले लो, जैसे मैंने लिख लिया 20, तो 20 वैल्यूज़ इसके अंदर आनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट A1। तो आप देख सकते हैं कि 20 वैल्यूज़ बनाने के लिए वो पॉइंट में कुछ वैल्यूज़ आ रही है। तो पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 10 है, और
टोटल 20 वैल्यूज़ आनी है तो 18 वैल्यूज़ अभी और आनी है, तो ये 18 वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, 1 पॉइंट समथिंग, 1.9, गॉट इट, ये इक्वल गैप में, इसलिए इस तरीके की वैल्यूज़ आ रही हैं। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। एक और चीज़ होती है NaN, जैसे मैं लिख रहा हूँ सिंपली, एक NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो एक पहले तो मैं बना लेता हूँ np.array, और मैं एक 2 डायमेंशनल एरे बना लेता हूँ। 2 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि इसके अंदर 1 2 3 1 डायमेंशनल एरे मैंने बना लिए। कुछ वैल्यूज़ भी रख लेता हूँ, 1 2 3, इधर पे रख लेता हूँ 4 5 6, यहाँ पे रख लेता हूँ 7 8 9, इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ रख ली। और इसका टाइप आप क्या रखना चाहते हो, या छोड़ दो अभी टाइप, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेगा लेगा। तो अभी मैं प्रिंट करा लेता हूँ A1, तो ये सारी वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट इंट टाइप की हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें मैं किसी जगह पर नॉट अ नंबर असाइन करना चाहता हूँ, तो आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हम जानते हैं इसमें बहुत ईजी है। अगर मैं लिखता हूँ A1 और लेट्स से इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ मैं, 2 डायमेंशनल एरे है ना, तो फर्स्ट रो मतलब 0 बेस्ड काउंटिंग है, तो 0 रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बीच में जो एलिमेंट है दैट इज़ 5 आएगा। इसी चीज़ को लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपने लिखा 1,1 तो भी 5 आ रहा है। इस तरीके, दोनों तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ही लिखना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप कॉमा देकर भी इंडेक्स लिख सकते हो। अच्छा, अब इसमें अगर मैं असाइन कर दूँ, क्या असाइन कर दूँ, NaN, तो np.nan, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट फ्लोट, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट NaN टू इंटीजर। इसका मतलब ये है कि आपका जो एरे के अंदर एलिमेंट्स है ना वो इंट टाइप के हैं, ठीक, तो कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट NaN टू इंटीजर, तो जो NaN है वो फ्लोट टाइप का होता है, तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो एरे बनाया था हमने शुरुआत में, इसका टाइप हम चेंज करते हैं, डी टाइप हम इसमें चेंज कर देते हैं, और हम लिख देते हैं, क्या लिख दूँ, फ्लोट 4, ठीक है। अभी एक बार देख लो, प्रिंट A1 इस तरीके से, और अब मैं लिख रहा हूँ A1 1,1 एंड इसमें असाइन कर रहा हूँ np.nan। अभी कोई एरर नहीं आएगी, और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 5 था उस जगह पे नॉट अ नंबर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग नॉट अ नंबर असाइन करते हैं। एक और तरीके से हम मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम नमपाई में देखते हैं जब 1 डायमेंशनल होता है तो वो वेक्टर भी बोल सकते हो, सिंपली 1 डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हो। अगर आप 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हो तो उसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और उसमें प्रिंसिपल डायगोनल में सारी वैल्यू 1 होती हैं, बाकी सब जगह पर 0 होता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूँगा, A1 असाइन np.identity, और इसके अंदर अब हमको ये बताना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज क्या होगा। तो मैंने कहा कि 3x3 का होगा, तो सिंगल वैल्यू आपको पास करनी है क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, और उसमें आप डेटा टाइप क्या रखना चाहते हो वो आप बता दो। तो मैंने कहा कि मुझे इंट रखना है, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट कराता हूँ A1। आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जो डायगोनल बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल 2 होते हैं, एक दूसरा डायगोनल कैसा हो जाएगा, टॉप राइट से लेके लेफ्ट बॉटम तक रहेगा, लेकिन वो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहलाता। प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा कौन सा कहलाता है, जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जा रहा है, 1 1 1, जिसमें वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप किसी भी साइज का बना सकते हो, आप यहाँ पे 3 ना लिखकर 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 का मैट्रिक्स बन जाएगा प्रिंट A1। देखो डायमेंशन तो 2 ही रहेगी क्योंकि मैट्रिक्स में डायमेंशन 2 ही रहती है, बस आप इसका जो शेप है वो देख रहे हो, वो चेंज हो रहा है। तो ये 4 रोज 4 कॉलम इसमें बन रही है। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक लास्ट चीज़ और आज हम कर लेते हैं, दैट इज रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, एक नंपाई एरे बना रहा हूँ, np डॉट होता है रैंडम, ठीक है।
अब ये जो रैंडम है इसके पास होता है एक रैंड फंक्शन, और इस रैंड फंक्शन में आप बता देते हो, जैसे मैंने बताया 3 4, ठीक है। ये जो आपने बताया ये बेसिकली क्या है, ये शेप। तो आप एक एरे बना रहे हो रैंडम की मदद से, रैंडम के पास जो रैंड फंक्शन है उसकी मदद से, और उसमें आपने शेप प्रोवाइड कर दिया है। अब आप देखोगे हम जब A1 को प्रिंट करा रहे हैं तो उसमें रैंडमली कुछ वैल्यूज जनरेट हो गई हैं। शेप हमने बता दिया है, 2 डायमेंशनल एरे है और उसमें 3 1 डायमेंशनल एरे हैं, हर एक 1 डायमेंशनल एरे में 4 एलिमेंट्स हैं और सारी वैल्यूज रैंडमली जनरेट हुई है। और जब भी रैंडमली वैल्यू जनरेट होती है तो वो 0 से 1 की रेंज में ही जनरेट होती है। तो ये एक तरीका है। अभी तक आपने देखा कि हम सारी वैल्यूज़ को 0 कर दें, सारी वैल्यूज़ को 1 कर दें, सारी वैल्यूज़ को कोई एक फिक्स वैल्यू कर दें, या रेंज ऑफ वैल्यूज़ आप प्रोड्यूस करा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी जनरेट हो सकता था। अब अगर आप चाहते हो, देखो मैं एक और तरीके से बना के बता रहा हूँ। इस बार मैं रैंड फंक्शन यूज़ करने की बजाय रैंड इंट फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, और इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस रेंज में वैल्यूज़ जनरेट हो। तो मैंने यहाँ पर 8 बोल दिया सपोज करो, और मैं साइज़ बोल रहा हूँ इसका 3 4, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट कराते हैं। आप देखिए यहां पर रैंड इंट बोला है तो इंटीजर वैल्यूज जनरेट होने वाली हैं। 8 बोला है, इसका मतलब 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज जनरेट होने वाली है। 8 का मतलब है टोटल 8 वैल्यूज, बट 0 से लेकर 7 तक। तो जितने भी नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, पर वो नंबर 0 से 7 की रेंज में ही आने वाले हैं। और शेप तो आपने बता ही दिया है, जिसका साइज बोल के हम कर रहे हैं 3,4, मतलब 3 1D एरे होंगे और हर एक 1D एरे में 4 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से आप जनरेट करा सकते हैं। आप अगर ये कहते हैं कि नहीं मुझे 0 से 7 नहीं करना है, मुझे करना है लेट्स से 10 से 15 के बीच में, ठीक है, 10 से 15 के बीच में, तो आपको 2 वैल्यूज़ यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी, 10 15, ठीक है। अब लेकिन जब आप 10 15 बोल रहे हो, देखो आप, तो यहां पर 15 कभी नहीं जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि 15 एक्सक्लूसिव वैल्यू होगी। अब यहां पर 10 से 14 तक कोई भी इंटीजर वैल्यू जनरेट हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कुछ वैल्यू रिपीट भी होंगी अब, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह है और पॉसिबिलिटीज़ नंबर्स की कम है। लेकिन 15 एक्सक्लूसिव वैल्यू है, 10 जो है वो इंक्लूसिव वैल्यू है। साइज़ आपने जो बताया उस साइज़ का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। गॉट इट? तो ये हमारे पास कुछ और तरीके numpy एरे को बनाने के, लेकिन अभी numpy की सीरीज़ बाकी है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि AI से रिलेटेड और कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।